की शुरुआत में 5 दोस्तों को दिखलाया जाता है। ये सभी मौसम के साइंटिस्ट हैं। इन सब को उनकी दोस्त कैट लीड कर रही थी। कैट ने एक केमिकल तैयार किया था जिसकी मदद से वो आने वाली टोर्नेडो को रोक सके। खैर इसके बाद कैट उस केमिकल को लेकर तूफान की ओर जाने लगती है। जय भी उस तूफान की स्थिति को जानने के लिए वहीं पे रुक जाता है, लेकिन जैसे ही वे तूफान के करीब पहुंचते हैं तूफान और ज्यादा तेज होने लगती है। कैट जल्दी से कार से बाहर निकलकर उस केमिकल के डब्बे को खोल देती है, लेकिन तूफान कम होने की वजह तेज होने लगता है। अब सभी जल्दी से वहां से भागने लगते हैं। रास्ते पर तूफान के कारण उठा कोहरा बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से उनकी कार पलट जाती है। जैसे तैसे करके कैट और उनके साथी बाहर निकलते हैं। तूफान उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। सभी एक पुल की तरफ भागते हैं ताकि ये बच सके। कैट के सारे दोस्तों को तूफान अपने चपेट में ले लेता है, पर कैट पुल तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। लेकिन कैट के बाकी साथी वहीं पे मारे जाते हैं। तूफान जाने के बाद कैट पूरी तरह टूट चुकी थी। इसके बाद हमें 5 साल के बाद का सीन दिखलाया जाता है। कैट अपने घर को छोड़कर अब न्यूयॉर्क में वेदर ऑफिस में रिपोर्टिंग का काम करने लगती है। तभी उसके पास उसका दोस्त जय भी आता है, जो कि उस तूफान से दूर होने की वजह से बच गया था। वे बताता है, मैं एक कंपनी में काम करता हूँ जहां आने वाले टोर्नेडो और तूफानों पर रिसर्च किया जाता है। हमारी टीम ने एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जिसकी मदद से हमें आने वाले टोर्नेडो को रोक सकते हैं, ताकि हम कई लोगों की जान बचा सकें। जय भी कैट से कहता है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम मौसम के बारे में बेहतर से जानती हो। शुरुआत में कैट मना करती है, पर जैवी के रिक्वेस्ट करने के पर साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। जैवी कैट को अपनी कंपनी में लेकर जाता है और अपनी टीम से कैट को मिलवाता है। तभी वहाँ पे टाइलर आ जाता है, जो कि एक मौसम साइंटिस्ट के साथ साथ एक यूट्यूबर भी है। वे अपने सब्सक्राइबर को खुश करने के लिए टोर्नेडो के अंदर जाता है और सबको उसके बारे में जानकारी देता है। टाइलर कैट से बात करने के लिए उसके पास आता है, लेकिन कैट उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती है और अपने टीम के साथ टोर्नेडो की तरफ निकल जाती है। लेकिन वे देखती है टाइलर भी अपने दोस्तों के साथ वहीं पहुंच जाता है। कैट टोर्नेडो के पास पहुंचकर जैवी के साथ उस डिवाइस को लगाने लगती है, जिसकी मदद से टोर्नेडो को रोका जा सके। लेकिन कैट टोर्नेडो को अपनी तरफ आता देख डर जाती है और उसे पुरानी बातें याद आने लगती है, जिसकी वजह से वह जल्दी से वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ टाइलर अपनी कार को लेकर उस टोर्नेडो के बीचों बीच पहुंच जाता है और वे अपनी कार को सिक्योर करने के लिए ड्रिलिंग मशीन लगा रखा था। खैर इसके बाद टाइलर उस टोर्नेडो में पटाखे छोड़ने लगता है। यह सब देखकर कैट बहुत हैरान थी। रात में सभी एक ही होटल में रुके थे। केट टाइलर की टीम से बात करती है तो उसे पता चलता है कि टाइलर एक बहुत बड़ा वेदर साइंटिस्ट है। इधर जेवी अपने बॉस से बात कर रहा था। वे उन जगह की तस्वीरें दिखा रहा था जहां भूकंप आई थी और कई सारे घर बर्बाद हो चुके थे। अगले दिन दोबारा से कैट और टाइलर तूफान की तरफ जाते हैं। इस बार 2 टोर्नेडो आया था। टाइलर जिस तूफान की तरफ गया था वे बहुत जल्द ही समाप्त हो जाता है, लेकिन कैट की तरफ का तूफान काफी बड़ा था। इस बार कैट बिना डरे डिवाइस को लगा देती है। तभी उसे पता चलता है कि उस तूफान की वजह से पूरा गांव तबाह हो चुका था। यह सुनकर कैट को बहुत बुरा लगता है। वे उन्हें देखने के लिए जाती है। टाइलर भी वहीं पे था। वे तूफान से प्रभावित हुए लोगों का हेल्प कर रहा था। तभी टाइलर केट के पास आता है और उसे बताता है कि जिस कंपनी के लिए तुम काम करती हो वो किसी की मदद नहीं करते, बल्कि तूफान से तबाह हुए घर और होटल के मालिक से कम कीमत में उनकी जमीन खरीद लेते हैं। जब कैट इसके बारे में सर्च करती है तो टाइलर द्वारा बताई गई बातें सच होती है। तभी टाइलर भी वहाँ आ जाता है कैट के लिए खाना लेकर। अब कैट को भी पता चल
चुका था कि टाइलर एक अच्छा आदमी है। इसके बाद दोनों हॉर्स राइडिंग देखने जाते हैं। तभी इमरजेंसी सायरन बजने लगती है। हवा तेज हो जाती है। दोनों समझ जाते हैं कि यह तूफान आने वाली है। वे लोगों को सुरक्षित जगह भेजने लगते हैं। तभी टाइलर एक माँ बेटी को टाइलर एक होटल में लेकर जाता है। वो होटल मैनेजर से पूछता है कि क्या यहाँ अंडरग्राउंड बेसमेंट है। उस जगह पे एक कपल भी थे। वे कहते हैं कि कोई तूफान आने वाली नहीं है। 10 में से 9 बातें इनकी गलत ही होती है। तभी तूफान वहाँ पहुँच जाता है। कैट उस बच्ची और उसकी माँ को लेकर सूखी स्विमिंग पूल में जाती है, पर वे कपल अपनी कार में बैठकर भागने लगते हैं। लेकिन उनकी कार को टोरैडो अपने अंदर ले लेता है और उनकी जान चली जाती है। टाइलर उस होटल के मैनेजर को बचाने जाता है, लेकिन मैनेजर भी मारा जाता है। कुछ देर बाद तूफान शांत हो जाती है, लेकिन तूफान की वजह से पूरा गांव तबाह हो चुका था। तभी कैट जेबी को देखती है, जो अपने बॉस के साथ एक होटल के मालिक से की जमीन खरीद रहा था। कैट उसके पास जाती है और उससे कहती है, तुम लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। जेबी कहता है कि तुम्हारे फायदे की वजह से मैंने 5 साल पहले अपने 3 दोस्तों को खो दिया। यह सुनकर कैट निराश हो जाती है। जेबी उससे माफी भी मांगता है, पर कैट सब कुछ छोड़कर अपनी मॉम के पास चली आती है। उसकी मॉम अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश थी। अगली सुबह कैट अपनी लैब में जाती है, जहां अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस केमिकल को तैयार किया था। उसे पुरानी बातें याद आने लगती है। तभी वहां पे टाइलर आ जाता है और उसे दोबारा से अपने प्रोजेक्ट पर काम करने को कहता है। इस पर कैट कोई जवाब नहीं देती है। इसके बाद कैट की मॉम सभी के लिए डिनर तैयार करती है। तभी कैट की मॉम टाइलर को बताती है कि कैट को बचपन से ही तूफानों के बारे में जानने का काफी शौक था। रात में दोबारा से टाइलर कैट को समझाता है कि तुम्हें दोबारा से प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए। इसकी मदद से तुम कई लोगों की जान बचा सकती हो। कैट गुस्सा करके टाइलर से कहती है, मैंने इसकी वजह से अपने दोस्तों को खोया है, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। सुबह होते ही टाइलर वहाँ से जाने लगता है। कैट उसके पास आकर उसे सॉरी कहती है और उस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए मान जाती है। अब कैट ने जेबी की टीम को छोड़कर टाइलर का टीम ज्वाइन कर लिया था। जेबी को भी एहसास हो गया था कि वे गलत लोगों का साथ दे रहा है। वे भी कैट की टीम को ज्वाइन कर लेता है। अगले दिन टाइलर और उसकी टीम तूफान का पीछा करने लगती है। इस बार जेबी भी अपने टीम के साथ उनकी मदद कर रहा था, लेकिन ये तूफान बहुत बड़ा था। जेबी सबको इन्फॉर्म करता है, हमें शहर की ओर जाना चाहिए। तूफान भी शहर की ओर जा रहा है। ये तूफान एक इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से टकराकर और ज्यादा बड़ी हो जाती है। ये सभी जल्दी से शहर पहुंचकर सबको थिएटर में इकट्ठा करते हैं। इसी दौरान एक ट्रक टाइलर के ऊपर आ गिरती है, जिससे टाइलर का पैर दब जाता है, लेकिन जेबी जल्दी से आकर टाइलर को बचा लेता है। तूफान थिएटर के छत को भी तोड़ रही थी। कैट बिना टाइलर को बताए उस केमिकल वैन को लेकर तूफान के बीच पहुंच जाती है और केमिकल के डब्बे को खोल देती है, जिससे कुछ ही देर बाद तूफान थम जाती है और सबकी जान बच जाती है। और इसी सीन को दिखाते हुए मूवी समाप्त हो जाती है।